नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष और सुखी संसार में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घात चक्र के बारे में। दोस्तों, हम अपने जीवन में कभी न कभी कोई न कोई नया कार्य शुरू करते ही करते हैं, चाहे वो हमारे डेली रूटीन से जुड़ा हो या हमारे जीवन में कभी कभार एक आध बार ही होने वाले हो। जैसे गृह निर्माण है, किसी वाहन की खरीदारी है, या कोई भी हम डेली रूटीन में कोई नया कार्य शुरू करते हैं, कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, विद्या आरंभ करते हैं, कहीं देशाटन के लिए जाते हैं, तो कोई न कोई हम नया कार्य जीवन में कभी न कभी शुरू करते ही करते हैं। तो जब हम कार्य शुरू करते हैं तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो इतने बढ़िया तरीके से हमारे सफल हो जाते हैं, कोई अड़चन नहीं, कोई बाधा नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, एकदम शांति से बढ़िया आपको लाभ मिलता है उससे और कोई रोड़े अड़चने बाधा नहीं आती। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं, पता नहीं वो किस कारण से, बहुत सारे कारण होते हैं कार्य के असफल होने के। उनमें से एक कारण मैं आपको बताऊंगा जो आप आसानी से याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो कभी भी आप असफल नहीं होंगे। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं, मतलब आप शुरू तो कर देते हो लेकिन वो कुछ ही समय चलता है, बंद हो जाता है समय से पहले ही, या फिर जब आप चला रहे होते हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं आती, बहुत सारी अड़चनें आती, बहुत सारी समस्याएं आती, बहुत सारी रुकावटें, यूँ कहें कि वो सौदा आपका नुकसानदायक साबित होता है। जो भी आप कार्य शुरू कर रहे हो तो उसमें आपने यदि घात चक्र का विचार नहीं किया है आपकी राशि के अनुसार, तो वो सौदा आपके लिए नुकसानदायक है। वो जो कार्य आपने शुरू किया है वो सफल होने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। यहाँ इस YouTube चैनल में सभी राशियों के लिए घात चक्र के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ये जो वीडियो हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए हैं। यदि आप सिंह राशि वाले जातक हैं या आपके परिवार में माता पिता भाई बहन या कोई भी आपके सिंह राशि वाला है तो उनको भी ये बात ज़रूर बताएं। आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि आपके लिए घात चक्र में कौन सा वार घातक है, कौन सी तिथि आपके लिए घातक है, कौन सा नक्षत्र आपके लिए घातक है, कौन सा प्रहर, कौन सा करण, कौन सा लग्न, कौन सा चंद्रमा आपके लिए घातक है। दोस्तों, कौन सी तिथि आपके लिए घातक है, कौन सा महीना आपके लिए घातक है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना है ताकि आपको पता चल सके कि हम जब भी कोई नया कार्य शुरू करें तो इन घात चक्र में दिए गए वार तिथि नक्षत्रों को ध्यान में रख करके ही करें। चाहे कितना ही बढ़िया शुभ नक्षत्र चल रहा हो, कितना ही सब कुछ हो रहा हो, लेकिन कितना ही बढ़िया मुहूर्त हो, उसमें आपको यदि घात चक्र में दिए गए दिन तिथि वार नक्षत्र हो तो आपको कार्य शुरू हर हालत में नहीं करना है। दोस्तों, ये चीज़ें प्रमाणित है, ज्योतिष एक विज्ञान है, कोई छोटी मोटी बात है नहीं। हजारों लाखों करोड़ों लोगों का इसमें विश्वास है और प्रमाणित चीज़ें हैं, आजमाई गई है। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में अप्लाई करके देखा है, तो बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, अगर आपको ज्योतिष में विश्वास नहीं है तो चंद्रमा का प्रभाव आपको जानना हो, तो यदि कोई पागल व्यक्ति इधर उधर आपके पास में हो जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है तो उसको आप देखना कि चंद्रमा जो शुक्ल पक्ष होता है 15 दिन और 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है, उसमें उस पागल व्यक्ति की जो हरकतें हैं उसमें जो बदलाव होता है, प्लस चंद्रमा के प्रभाव से जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो समुद्र में जब चंद्रमा का प्रभाव आ सकता है तो हम भी तो एक पिंड ही है इस संसार में, इस जीवन में, तो हमारे ऊपर भी सभी ग्रहों का प्रभाव आवश्यक रूप से पड़ता है। और ग्रह तिथि वार नक्षत्र सब सूर्य की चाल की वजह से है। तो हम सब इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बात कभी और करेंगे। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए कौन सी तिथि वार नक्षत्र घातक है, आपको ध्यान रखना है नया कार्य शुरू करते हुए। तो यदि आपकी राशि सिंह है तो आपको ज्येष्ठ महीना यानी जेठ का महीना है, उसमें कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना। देखो जीवन में जैसे गृह निर्माण होता है तो घर का निर्माण जो है सिंह राशि वालों को कभी जेठ के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में नहीं करना चाहिए। कोई भी बड़ा कार्य, कोई नया शुभ कार्य आप कर रहे हो जो आपके जीवन में चलने वाला है काफ़ी समय तक, या बड़ा कार्य है वो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, उस कार्य को आप शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको ज्येष्ठ महीने में आपको वो कार्य शुरू नहीं करना है। दोस्तों, तिथियां किसी भी महीने की तृतीया यानी तीज, अष्टमी और त्रयोदशी, तीज, आठों और तेरस, ये 3 तिथियां ऐसी है कि सिंह राशि वालों के लिए घातक है। इन 3 तिथियों में सिंह राशि वालों को कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, भूल कर भी। वार की बात कर लें, कभी कभी हम ये सोचते हैं नहीं कि हम मेरे लिए कौन सा वार ठीक रहेगा, मेरे लिए कौन सा वार ठीक नहीं रहेगा। तो दोस्तों, वार ठीक रहेगा ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इस वीडियो में यही बताना चाह रहा हूँ घात चक्र के अनुसार कि आपके लिए कौन सा वार ठीक नहीं है। तो सिंह राशि यदि आपकी है तो आपको नया कोई भी कार्य आप कर रहे हो, विवाह, उपनयन या मांगलिक कार्य के अलावा, तो आपको शनिवार के दिन कोई भी नया कार्य सिंह राशि वालों को नहीं करना है। सिंह राशि वालों के लिए जो शनिवार है बहुत ही घातक है और इस घात चक्र के अनुसार आपको शनिवार के दिन कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य शुरू नहीं करना है। हाँ, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, उपनयन संस्कार कर सकते हैं, विवाह, मांगलिक जो भी कार्य हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नया कार्य आपके जीवन में आप शुरू कर रहे हैं वो आपको नहीं करना। कोई मुहूर्त आपको नहीं देना है किसी भी प्रकार से, कोई भी क्या बोलते हैं उसको, आप टेंडर ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपको शनिवार से आपको बचना चाहिए।
उसके बाद में हम प्रहर की बात करते हैं कि दिन में जब समय चल रहा हो कि हमको सिंह राशि वालों को सुबह कार्य शुरू करना चाहिए, शाम को, दोपहर को, कौन सा समय ठीक रहता है। तो आपको जो दिन का पहला प्रहर होता है ना दोस्तों, दिन का पहला प्रहर जो है वो भी सिंह राशि वालों के लिए घातक है। दिन का पहला प्रहर होता है तो उस समय में आपको वो कार्य शुरू नहीं करना है। इसके अलावा हम बात करते हैं करण की, तो बहु करण जो है आपके लिए घातक है। और सिंह राशि वालों के लिए योग की बात करें तो धृति योग जिस दिन हो, ये पंचांग में सारी चीज़ें लिखी रहती है, या हम आप किसी को पूछते हैं तो उसमें आप ये जरूर पूछ लें कि हमारे घात चक्र में कौन सा योग वर्जित है। तो धृति योग जो है वो आपके लिए घातक है, अशुभ है, उसमें शुरू नहीं करना है। वृषभ लगन का समय चल रहा हो, प्रत्येक दिन में 2-3 लग्नों का समय चलता रहता है, 4-5 लगन जो कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो जब वृषभ लगन का समय चल रहा हो उस समय भी आपको नया कार्य शुरू नहीं करना है। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान ये रखनी है कि चंद्रमा के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए कि पुरुष यदि आप सिंह राशि के हैं तो आपको मकर का चंद्रमा हो जिस दिन, उस दिन आपको भूल से भी कितना भी अच्छा शुभ मुहूर्त हो सभी के लिए, यदि उस दिन आपके लिए मकर का चंद्रमा है, मकर राशि का चंद्रमा उस दिन हो, तो वो आपको नया कार्य उस दिन शुरू नहीं करना है। और यदि आप स्त्री है तो वृश्चिक राशि का चंद्रमा यदि उस दिन हो तो आपको नया कार्य शुरू नहीं करना है। इस वीडियो में हमने सिंह राशि वालों के लिए घात चक्र के बारे में बताया। यदि आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लियो, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे नए आने वाले कीमती, अच्छे और ज्योतिष पंचांग के अनुसार आपकी राशि के हिसाब से वीडियो आपको मिलते रहें। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।